हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड कुछ अपडेट है जो कि आप सभी को देना है। जैसे कि आप सभी कल से वेट कर रहे हैं, कल बहुत बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने भी बोला था कि 6 बजे के बाद से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट नहीं आया, कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिजल्ट कब तक जारी होगा। देखिए, आपको भी पता है उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक इन तीनों का रिजल्ट आना है। जो आपका 11 से 12 है, 9 से 10 है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कल टेक्निकल जो है इशू की वजह से ये रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि 11 से 12, 9 से 10 का रिजल्ट एकदम स्मूथली सब कुछ एकदम आराम से जारी हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट यस, प्राथमिक का है क्योंकि बीएड वर्सेस जो डीलेट चल रहा है, तो प्राथमिक का रिजल्ट की भी तिथि जो है इन्होंने बताई है किस दिन आपका रिजल्ट आने वाला है। तो क्या बीएड का रिजल्ट आएगा 1 to 5 का, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप सभी का। तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप BSSC मतलब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, प्रारंभिक परीक्षा आपका बहुत पास में है और सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी बुक को तैयार किया है। जीएस के 50 प्रश्न, विज्ञान गणित के 50, रीजनिंग के भी 50, मतलब टोटल 150 प्रश्न। अगर आप इस बुक से तैयारी करेंगे ना तो आपके काफी अच्छे स्कोर आएंगे। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। देखिए, इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, साथ में 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज जहां से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा एंड 3 सॉल्व पेपर्स हैं। इसकी सैंपल पीडीएफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से इन्होंने क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया है, साथ में डिटेल में इन्होंने सोल्यूशन भी दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर देखिए, बहुत अच्छे से इन्होंने आंसर को डिस्क्राइब किया है। मान लो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता है तो आप यहां से एक्सप्लेनेशन की मदद से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये बुक काफी अच्छी है, आपको ये बहुत हेल्प करेगी। देखिए, एक एक करके मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। साथ में मैं आपसे ये भी बोलूँगी कि अगर आप जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 की, तो प्लीज़ उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि वो भी आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। आपको पता है कि सभी शिक्षकों के रिजल्ट 3 दिनों में इन्होंने बताया है कि हम सभी, जो कल बात हुई थी जो वहाँ के अधिकारी थे उनसे भी, उसके बाद से न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें निकली हैं कि बीपीएससी 11 से 12वीं के शिक्षकों का रिजल्ट आज जारी करेगा। और यहीं पर आपको दिखेगा, आपको पता है 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अगले 3 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा। बीपीएससी रिजल्ट जारी करने की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। आज है मंगलवार को 11-12 के शिक्षकों का भर्ती परिणाम जारी होगा। 18 अक्टूबर को 9वीं 10वीं के शिक्षकों और प्रारंभिक शिक्षकों का रिजल्ट 19 अक्टूबर को, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 3 दिनों के अंदर, मतलब इनको किसी तरीके से रिजल्ट जारी कर देना है। और इसलिए इन्होंने लिख दिया कि मंगलवार आज है, और आज है हमारा 17 अक्टूबर है, तो मंगलवार को 11 से 12 का आ जाएगा। और कल है आपका 18, तो 18 अक्टूबर को 9वीं और 10वीं के शिक्षकों का जो है आएगा। और प्रारंभिक शिक्षकों का रिजल्ट जो है 19 अक्टूबर को आने की संभावना है। यहां पर इन्होंने हर जगह बोल दिया कि जारी होगा, बट जब प्रारंभिक शिक्षकों की बात आई तो बोला कि संभावना है। देखिए, आप भी जानते हैं 20 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है बीएड वर्सेस डीएलएड से, तो ये तो सबको जानता है कि 20 अक्टूबर के पहले ये रिजल्ट कैसे देंगे, बीएड का देंगे कि डीएलएड का देंगे कि कंबाइन में देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या 19 अक्टूबर को परिणाम आ जाएगा, इसलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, संभावना है, 19 अक्टूबर को आने की संभावना है। प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च आयोग, बट पता नहीं, देखो क्या होता है 19 अक्टूबर को। प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च आयोग अधिकारियों के अनुसार तीनों श्रेणियों का परिणाम तैयार किया जा रहा है, बट ये लोग सबका तैयार कर रहे हैं। किसी तरह की तकनीकी परेशानी नहीं हुई तो उच्च प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आज कोई दिक्कत ना हुई ना तो आपका आराम से आ जाएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम आज जो है संभावित है। 20 दिनों तक श्रेणी के अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हो जाए, यहाँ पे लिखा है कि जारी हो जाएगा। 18 को माध्यमिक शिक्षकों का, मतलब कि आज उच्च माध्यमिक, यहाँ पर वही सेम चीज लिखी हुई है कि बीपीएससी ने प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक में विद्यालयों में शिक्षकों के 1,70,000 जो है लिखित परिणाम जो है उसका आना है 20 अक्टूबर तक। मतलब इनका ये है ना कि जो भी प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक है, हमको हर हाल में 20 अक्टूबर तक जारी कर देना है। आयोग अधिकारियों के अनुसार तीनों श्रेणियों का परिणाम तैयार किया जा रहा है। किसी तरह की अगर कोई परेशानी नहीं हुई तो आज जो है आपको जारी कर दिया जाएगा उच्च माध्यमिक का, और 18 को माध्यमिक का जारी होगा। ये भी परिणाम संभावित है। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का परिणाम अंत में जारी किया जाएगा। देखिए, जो 1 to 5 का है, आप भी जानते हो कि सबसे लास्ट में इसी का होगा। उच्च माध्यमिक में 57,000 और माध्यमिक में 32,000, प्राथमिक में 79,943 पदों पर नियुक्ति होनी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक के लिए, यहाँ पर देखिए, जो इतने अभ्यर्थी है, माध्यमिक के लिए 66,000 और उच्च माध्यमिक के लिए 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बट जो प्राथमिक है
उसका रिजल्ट सबसे अंत में आएगा। एक 19 अक्टूबर की डेट आ रही है, बट मुझे नहीं लगता कि 19 अक्टूबर को आएगा, क्योंकि सुनवाई होनी है 20 अक्टूबर को। और मान लो अगर आता है तो रिजल्ट किसका देंगे उस पर बात करेंगे। आज उच्च माध्यमिक व माध्यमिक आएगा। हर जगह यही चीज निकली है कि कल रिजल्ट इसलिए नहीं आए क्योंकि देर रात तक रिजल्ट जारी करने की चलती रही तैयारी, बट फिर बाद में आ गया टेक्निकल इशू। और यहाँ पर इन्होंने मेरिट सूची की भी बात की है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए आज 17 अक्टूबर को आ जाएगा और मंगलवार का दिन है, तो देखते हैं आज रिजल्ट आता है या नहीं। अधिकारियों ने बताया है कि हम सभी परिणाम जो है तैयार कर रहे हैं, और अगर कोई तकनीकी परेशानी नहीं हुई तो बहुत जल्द आज रिजल्ट जारी हो जाएगा। सोमवार को करना चाहते थे, बट टेक्निकल इशू की वजह से हम नहीं कर पाए। 18 को माध्यमिक का आएगा और प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का परिणाम अंत में जारी होगा। और आपको पता है कितने अभ्यर्थियों ने इसको कितनी सीट थी। अब यहाँ पे से बात कर लेते हैं कि देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। देखिए उच्च माध्यमिक के लिए 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सभी 38 जिलों के संकाय और विषयों के अनुसार अलग अलग मेधा सूची बनेगी। तो इनकी मेधा सूची कैसे बनेगी? जितने भी 38 जिले हैं उनके संकाय और विषय के अनुसार अलग अलग मेधा सूची बनेगी। सभी जिलों में लगभग 43 मेधा सूची बननी है, ठीक है। इस हिसाब से कुल 1643 मेधा सूची बनेगी। संयुक्त सचिव सह परीक्षक नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि परिणाम प्रकाशन की प्रक्रिया प्रगति पर है, और अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप सभी को bpsc.bih.nic.in पर आपको देखना होगा। शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आ जाना था, लेकिन 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने और 38 जिलों में से चयनित अभ्यर्थियों के पसंद के तीनों जिलों को प्राथमिकता वार ध्यान में रखने के कारण मेरिट लिस्ट की संख्या 1634 हो गई है। इसके कारण रिजल्ट निकालने में देरी हुई है। एक बात याद रखिएगा, चलो ठीक है रिजल्ट आ जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका मेधा सूची किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बिहार में 38 जिला है और विषय के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने देखा ही होगा कि 9 से 10 से 11 से 12 में विषय के अनुसार, तो विषय के अनुसार ये अलग अलग मेधा सूची बनेगी। तभी तो 43 मेधा सूची बनानी है। 43 का मतलब समझते हैं ना आप, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, इन सभी के विषयों को मिलाकर इस हिसाब से 1643 मेधा सूची बनेगी। और यहां पर क्या हुआ, जब आपने फॉर्म भरा था तो 3 जिला का चयन किया। नंबर के अकॉर्डिंग अगर आपका इन 3 जिलों में जो भी आपने अपने पसंद का जिला जो है चयन किया था, अगर आपका उसमें हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे जिले में भेज देंगे। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर जो है एकदम सेम है, तो वहां पर देवनागरी लिपि से देखेंगे, एज से देखेंगे, तब जाकर जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। ये भी चीजें आपको जाननी चाहिए, इन्होंने डिटेल में अपने विज्ञापन में लिखा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से मेधा सूची बनेगी। साथ में याद रखिएगा जो 43 विषय की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाना है, जितने भी 43 विषय है ना, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इनका अलग अलग बनेगा। और 38 जिलों में से चयनित अभ्यर्थियों के पसंद, अब हर स्टूडेंट से अपने अपने पसंद के अकॉर्डिंग 3 जिला रखा है, उसको प्राथमिकता भी देना है। इस कारण मेरिट लिस्ट की संख्या जो है 1634 हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्राथमिक का रिजल्ट किस तिथि को जारी होगा। तो 19 अक्टूबर को इन्होंने जो डेट दी है वो संभावित तिथि है, और 20 अक्टूबर को होने वाली है सुनवाई। तो जब तक कोई क्लियर कट जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आ जाएगी कि बीएड वर्सेस डीएलएड के केस में क्या करना है, रिजल्ट को कैसे बनाना है, तब तक मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी रिजल्ट जारी करेगा। इसी वजह से लेट भी हो रहा है। तो 19 अक्टूबर को आपको क्या लगता है आ जाएगा? क्योंकि देखो 20 अक्टूबर को तो सुनवाई होनी है, तो उसके पहले रिजल्ट देना कितना हद तक सही होगा ये आप भी जानते हैं। रही बात बीएड का रिजल्ट आएगा या नहीं, तो देखिए ये भी डिपेंड करता है 20 अक्टूबर की सुनवाई में। 20 अक्टूबर को जो भी चीजें होंगी, जो भी फैसला आता है, उसी के अकॉर्डिंग बीपीएससी जो है अपना रिजल्ट जो है जारी कर देगा, चाहे वो बीएड का हो चाहे डीएलएड का हो। हाँ ये बात और है कि जिसको शामिल किया, मान लीजिए अगर बीएड डीएलएड दोनों शामिल हो जाते हैं तो रिजल्ट आपका कंबाइन में आ जाएगा, बट अगर नहीं हो पाता है तो केवल डीएलएड वालों का आएगा। तो ये सब कुछ 20 को होगा, और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट भी नहीं आएगी। प्राथमिक में आपको 2 से 4 दिन का और वेट करना पड़ सकता है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।